श्याम 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 सदा श्री राम और पर मुस्कुराहट, चेहरे पर मुस्कुराहट और स्त्रियों का मनोहर स्त्रियों को देख करके मोहित हो गए। श्री राम सब सब उतर के खड़े हो गए, जब देखते सब खड़े हो गए, खड़े होकर अभिवादन। जैसे आप किसी विद्यालय में कक्षा में जब अध्यापक होते ना तो बच्चे उठकर खड़े होते हैं, क्यों एक साथ सब प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए उठकर खड़े होते हैं। और सब गुरु जी प्रणाम, मर्जी जी प्रणाम, बिल्कुल बच जाए, इसलिए सब उठ गए और मदा को सम्मान दे दिया। तो सब अक्षुता से मुरया जो ईश्वर हस्त को जानते थे ये कौन है, वो तो सब उठकर खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। हाँ हाँ सब झुका दिया। उन्होंने अपने ब्रह्म तेज को छिपाए तब अलक्षलिंगो निजलाभत्रुतो वितच बालैरवदूषवेशः दिगम्बरं वरदनिधीरकीर्तं प्रलम्बबाहुं सुमरोत्तमाभं श्यामं सदा बीजवयोगज्ञानकीर्णामनोजमृतिरक्षितेन सब विसुराकार जब लिखितो भगवान वेदव्यास ने सब विसुरातो समागतायो। जब देखा कि अदिति के रूप में आ गए ना तिथि आगमन से जसा अतिथि को कहते हैं जिसके आगमन की कोई तिथि निश्चित न हो वो अतिथि है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के तुल्य होता है। मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हाँ तो इसी में मतलब कोई तिथि निश्चित नहीं, अतिथि न तिथि आगमन से जसा अतिथि। तो सब विसुरातो तस्मरी सफल जाम सिरसा जहारो। उनको उनकी बड़ी सेवा की, चरण धोया और सिर से प्रणाम किया। सिरसा जहारो जब देखा कि राजा परीक्षित चरण धो रहे थे और बड़े बड़े ऋषि हंसी उठकर खड़े हो गए, तब जो बच्चे आए हंसी उड़ा रही स्त्रियां सब तुरंत बाहर खड़े हुए वहां। अभी तो सामान्य नहीं सम्मान सब कर रहे। अबोध बालक बच्चे उन्हें विशाल सर्वोच्च पूजित हो गए, सम्मानित हो गए तो उनकी शोभा करते हुए है। तब तो उनकी शोभा ऐसे हुई ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि देवर्षि और राजर्षि जनों से राजर्षियों के द्वारा धीरे धीरे उनसे धीरे धीरे महाराज सुखदेव जी की वैसे ही शोभा हुई जैसे ताराओं से धीरे धीरे चंद्रमा, जिसे तारा अगर चंद्रमा को घेरे हो, चंद्रमा की जो शोभा होती है वही शोभा ऋषि महर्षि देवर्षि राजर्षि को घिरे हुए महाराज सुखदेव जी दिगंबर सुखदेव जी का आगमन हो गया। सुखदेव जी का बड़ा स्वागत सम्मान किया महाराज रोते हुए और आगे तो पहले स्कंद के अंतिम अध्याय में भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ। अभी तक सूत जी कथा सुना रहे, अब सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी आ गए पहले स्कंद के भागवत से 19 अध्याय सुखदेव भगवान का आगमन हो गया। अब सब सर्वसम्मति से सुखदेव जी को है और सर्वसम्मति से निर्णय हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया।
और उससे महाराज जो 27 दिन में भागवत की कथा की राजा परीक्षित ने उसको 7 दिन में रखा, क्योंकि 7वें दिन तो राजा सुखदेव जी ने 7 दिन में रखा, क्योंकि 7वें दिन तो राजा का शरीर छूट जाएगा, इसलिए 7 दिन में रखा गया। ये मानवा पाप कृत सर्वदा सदा दुराचार्य रता विभाग लगा क्रोधाग गंगा कुलीलाश गालिना सप्ताह जगेन पुलंति सप्ताह यज्ञेन करो पुलंते सप्ताह यज्ञेन करो पुलंते कायेन वाचा मनसा विपादकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सखाः तेजये परस पुष्टा बलिना दुराधयाः सप्ताह यज्ञेन करो पुलंते। कलयुग जो सदैव पाप कर्मों में लगे, ये मानवा पाप संतर्क सर्वदा सदा दुराचार रता विभाग का दुराचार करने में लगे और बुरे मार्ग पर रास्ते पर चलने वाले हैं। ऐसे लोग रोज रोज अग्नि से जो जलते रहते हैं, कुटिल है, कामी है, क्रोधी है, ये सब सप्ताह यज्ञ सप्ताह भागवत महापुराण की कथा श्रवण करके पवित्र हो जाते हैं। ये सब पवित्र हो जाते हैं। जो शरीर से, वाणी से या मन के द्वारा पाप हुआ है, वाचा मनसा विपादकं नित्यं कुर्वन्ति सखाः जो नित्य प्रति शरीर मन और वाणी से पाप करते रहते हैं। काये वाचा मनसा विपादकं अरे नित्यं प्रकुर्वन्ति सखाः परस पुष्टा बलिना दूसरे के धन से अपनी आजीविका चलाकर लूट करके छीन करके दूसरे का धन अपना पोषण करते हैं। वही कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। ये सप्ताह से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भगवान सुखदेव जी के द्वारा प्रारंभ हुई। वेद व्यास ने 18 पुराण की रचना किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास ने करा। मध्वयम धध्वयम जन्म व्रत्रयम वाचतुष्टयम अनाथलिंगम पुष्कानि पुराणानि प्रकटते। मध्वयम माँ से 2 पुराण लिखा गया, मत्स्य पुराण मार्कंडेय पुराण। मध्वयम भाद्वयम जैव भास भविष्य पुराण और भागवत पुराण। मध्वयम जैव व्रत्रयम व्रासे 3 पुराण का ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण और पुराण। इस प्रकार से व्रत्रयम वा चतुष्टयम वा से 4 पुराण, 12 पुराण, विष्णु पुराण, वैकुंठ पुराण इत्यादि 4 पुराण लिखा। अनाथलिंगम आसे अग्नि पुराण, नाथ नारद पुराण, अनाथ पासे पद्म पुराण, अनाथलिंगम लिंग पुराण, पुष्कानि पूर्व पुराण, स्कंद पुराण। ये 18 पुराण के द्वारा रचित है। वेद व्यास ने 18 पुराण। ऐसे व्यास जी स्वयं कथा सुनने के लिए व्यास जी के पुत्र सुखदेव कथा सुना रहे, और जिन्होंने भागवत की रचना किया है उस स्वयं जो है जिसकी दाढ़ी नाभ वहाँ नाभि तक लटक रही है, ऐसे व्यास जी की भागवत की कथा सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महाराज परीक्षित को महाराज सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्ताह से प्रारंभ करके सुना। ये कथा आप श्रीमद् भागवत महापुराण का माध्यम से श्रवण करते हैं। कथाओं का सागर है सुखदेव जी। भगवान सुखदेव जी ये वास्तव में सामान्य एक बार की बात कैलाश पर भगवान शंकर जी पार्वती जी सभी के पास इतने देवती नारद जी का आगमन हुआ। बीड़ा वादन करते हुए देवती नारद जी पधारे। नारद जी का बड़ा सम्मान किया इसके बाद भगवान शंकर जी गांठ से थोड़ा सा हट गए, वहां से पार्वती जी बैठी। तब नारद जी ने कहा पार्वती जी को, माता जी ये जो आपके पति देव अपने गले में माला पहने है ना, मुंड माला,
ये तो अमर है और आप हमारे धर्म आपकी मृत्यु होती है, तो जितनी बार आप मरते हैं आपका सिर काट करके पड़े। ये जो मुंडों की माला है ये आपका सिर काट करके बड़ा बड़ा था। आज तक नहीं बताया संजय ने बात तो नारद जी इतना याद लगा करके इतना बात अलग करके जब नारद जी चले गए और शंकर जी लौट कर आए तो पार्वती जी ने कहा कि आप हमारे साथ चल चल अरे नहीं महाराज अरे कहा कि आपके गले में जो माला है मुंड माला ये हमारा इतना जन्म हमारा होता और आप अमर है और हमारे धर्म तो आप कुछ ऐसा करें कि हमारी मृत्यु न होए, हम अमर धर्मा हो जाएं और आप हमें सदैव के लिए के रूप में आप हमारे लिए सदैव हमारे पास में। तो भगवान शंकर समझ ये सब नारद नारद से बिना करके गए। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें कथा अमर 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 कथा सुना और उसको सुनने से तुम अमर अमर का महाराज बड़ा भूल है तुम्हें बताता। भगवान शंकर की कथा पार्वती कहा कि देखिए बीच में बोली और बीच में सोइएगा नहीं, अगर आप सो जाएंगी तो कथा के बीच में आपको आलोचना और कैसे आप जाने के लिए आप इसलिए आप बीच बीच में गाड़ी भरी तो समझ अकेले को दोनों पार्वती अमर कैलाश तो कथा सुनने में नहीं बहुत आलस पाप जो है वो सुनते नहीं, आंख बंद होने तो जब पार्वती जी को नींद आई आलस से पार्वती जी को और शंकर जी कथा पार्वती जी बीच में उपकारी वाले उपकारी भरना अंत हो रहा है इसलिए में तोता था घोसला था उनके और फिर घोसले में तोता पैदा हुआ अभी अंडे जो बाहर निकला बच्चा सुलगने लगा वो उपकारी वाले तोते में अनुकरण की बहुत बड़ी शक्ति लगती है। तोता को आप सिखा देते ना तो घर के लोगों का नाम लेकर बुलाते हैं। तोता राम राम कहता है, तोता वेद का मंत्र बोलता है, तो सुख में अनुकरण की बहुत बड़ी शक्ति। अब सूत्र जो था तोता जो था वो उगारी भरने लगे। कुछ देर के बाद भगवान शंकर जी ने कहा तो पार्वती जो कथा हम आपको सुना रहे सुन रही हो कहाँ महाराज आप सुन रही हो कहाँ महाराज। तो उन्होंने वो शंकर पूछा बताओ क्या बता रहे हैं। तो पार्वती जी बहुत पहले की बात बता लेने कार्यक्रम तुम सो गई थी। अरे तो बहुत पहले बता इसका मतलब सो गई तो आखिरकार उगाड़ी तो हो गई। तो ध्यान दिया शंकर जी देखा एक तोता का बच्चा हुई दुआरी तोते तोता भागा डूबता हुआ भागता हुआ जा रहा बेदम वो जमाई आई और उन्हीं के मुख में तोता जब घुस गया तो शंकर जी वहाँ पहुँचे। हमारे मुझे और तुम्हारे मुझे हमारा शत्रु है, तुझे बाहर करो तो बाहर निकालो, तुम्हारे मुझे हमारा शत्रु है। तो वेद व्यास ने कहा महाराज कैसा शत्रु कैसे। कहा कि मैं पार्वती जी को अमर कथा सुना रहा था, पार्वती जी को अमर कथा सुना रहा था और उन्हें आलस आ गई और ये कथा और कोई दूसरा न सुन सके तो सुनेगा अमर हो जाएगा। इसके लिए मैंने तो भैया सुनो यहाँ बात नहीं होगी, बात करना हो ना जाए वहाँ गाड़ी के पीछे जाओ। तो हुआ क्या कि इधर भगवान शंकर से व्यास ने कहा महाराज कैसी कथा का अमर कथा और इसने सुन लिया कहा महाराज तो अमर कथा का अपमान होगा, अमर कथा का अपमान होगा। अगर ये मार दिया गया अमर कथा सुन लिया अमर हो जाना चाहिए, अगर आप इसको मार देंगे तो अमर कथा का अपमान होगा। भगवान
समय बहुत समय तो गर्भ में थे। इसके बाद वो जन्म कहाँ वेद व्यास पानी के जन्म से उनका जन्म हुआ। नारे बीमारे के सही तो चल दिए थे, नारे बीमारे के सही चल दिए। व्यास जी को बड़ा मोह हुआ, व्यास जी पीछे पीछे लगे, बेटा लौट आओ। तम प्रवरदंत मनुते तम पेत कृत्यम, तम प्रवरदंत मनुते तम पेत कृत्यम, कोई पालन हो विरहा कातर याजुहावो, पुत्रे तन्मय दया तरवो विने दुष्टम सर्वभूतश्चयम् मुनिमान तोहि। वेद व्यास जी पीछे लगे, बेटा लौट आओ लौट आओ। तन्मय होने के कारण सारे वृक्ष जो है वो उत्तर दे रहे हैं और सुखदेव जी चले जाते हैं। सुखदेव जी रास्ते में तालाब था, व्यास जी पीछे पीछे मनाने के लिए जा रहे हैं और सुखदेव आगे आगे भागते जा रहे हैं। तो रास्ते में तालाब था, उस तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही। तो परंपरा थोड़ा बुरी थी। परंपरा क्या थी, बस सुल्तान करके घाट पर रख दिया था और तालाब के जल में सब स्नान कर। सुखदेव जी निकल गए। इसके बाद जब व्यास जी पीछे थे, जब नजदीक आए तो सब जल्दी जल्दी अपने शरीर को ढक लिया, वस्त्रों से अपने शरीर को ढक लिया। व्यास जी ने कहा, हमारा नवयुवक बालक 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष के बालक ने जन्म का सामने से निकल गया तो उसके लिए पर्दा नहीं किया और हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, बाल सफेद हो गए हैं, मुख में दांत नहीं है, हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई है। हमें देख करके तुम लोग पर्दा कर रहे हो और नौजवान सामने से निकल गया, उसके लिए तुम लोगों ने पर्दा नहीं किया। तो स्त्रियों ने कहा कि आप और उनमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतर कहाँ, बहुत बड़ा अंतर। आप में स्त्री और पुरुष का भेद बना बना, वो स्त्री है और पुरुष है, लेकिन आपके पुत्र उस बालक सुखदेव में भेद नहीं है। उनके लिए कोई स्त्री है न पुरुष है, सब परमात्मा के अंग है। स्त्री पुरुष कुछ नहीं, उनको इसका बोध ही नहीं। सुखदेव व्यास जी के कान खड़े हो गए, हमारा पुत्र इतना विद्वान, इतना सुयोग्य कि बताओ उसको इसका ज्ञान नहीं है। ना हम मनुष्यों, आत्मा तो पहले ही आत्मा कहती है ना हम मनुष्यों, ना हम मनुष्यों न देव न ब्राह्मणो क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ना हम विहसो न जबान प्रसो विशुर निज बोध रूपा। ना हम मनुष्यों, मैं मनुष्य नहीं हूँ, तुम लोगों ने मुझको बांध दिया संज्ञा से, मैं मनुष्य नहीं हूँ। ना हम मनुष्यों, मैं देवता नहीं हूँ, यक्ष किन्नर गंधर्व नहीं हूँ। ना हम मनुष्यों न देव न ब्राह्मण हो क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तुमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में मुझे बांट दिया। मैं न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्राह्मण हो क्षत्रिय वैश्य शूद्र, न हम गृहस्थ न जबान प्रस्थो। मैं आश्रम धर्म से नहीं बजाऊं, न मैं गृहस्थ हूँ, न बानप्रस्थी हूँ, न भिखारी हूँ, सन्यासी हूँ और न ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, बानप्रस्थी नहीं, सन्यासी नहीं। हमको संज्ञा से बांध दिया आप लोगों ने। ना हम मनुष्य न देव यक्ष न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ना हम गृहस्थो न जबान प्रस्थो विशुर न चाहूं निज बोध रूपा। मैं निज बोध स्वरूप परमात्मा आत्मा हूँ और परमात्मा स्वरूप हूँ। भाई देखो जी जब होगा परमात्मा के अंश है तो हम भी तो परमात्मा के अंश है, तो उसका स्वरूप तो मुझसे भी है। तो एकदम व्यास जी क्या हो गया, आपको तो चला जा रहा है। वेदम व्यास के पीछे चले जाए सुखदेव का पिताजी हम लोग चलिए हम लोग, लेकिन हमारे बच्चों का आप उत्तर दे दीजिए। हम लोग सुखदेव ने अपने पिता से कहा कि हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। उसको बेटा क्या कहा, पिताजी एक राजकुमार घोड़े पर बैठ कर और टप 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 की आवाज करता हुआ घोड़ा जा रहा है, तेजी के साथ घोड़ा को गाता हुआ चला जा रहा है।
पिताजी रास्ते में वो जंगल में, उस जंगल में रास्ते में रास्ते से घोड़ा जा रहा था, वहीं पर एक बहुत विशाल भवन, उस भवन के तीसरे मंजिल के धरोहर एक लौटवती कन्या था। उस कन्या ने उसे ऊपर आने के लिए इशारा किया। तो पिताजी मैं डर रहा था कि ऊपर कैसे जाऊँ किसी के घर में, तो उसने इशारा किया कि कोई भय नहीं, मैं अकेले। राजकुमार घोड़े को वहीं वृक्ष के पेड़ में बांध और उस भवन में घुस, और जहाँ वो कन्या थी वहां तक पहुंच। कन्या के पिता नौकरी करते और उनका एक समय निर्धारित था, समय समय करते घर आते थे भोजन होते। आज जल्दी आ गया, जो समय निर्धारित था उस निर्धारित समय से पहले आ गया। किवाड़ा खटखटाया, तब वो राजकुमार कांपने लगा। राजकुमार उस कन्या में कुछ वार्तालाप हो रहा, राजकुमार कांपने लगा। बताओ क्या करें, अब तो पकड़े के मारे जाएंगे। तो उस कन्या ने शौचालय में घुस गया। राजकुमार शौचालय में घुस गया और नाक बंद करके किसी तरह शौचालय में बैठा रहा। शौचालय का दरवाजा बंद कर लिया, उसमें बैठा रहा। पिताजी उस समय दिन की अपेक्षा ज्यादा समय तक रुक गए। तब तक राजकुमार नाक दबाए शौचालय में बैठा रहा। पिताजी जब चले गए तो उस कुमारी कन्या ने कहा कि पिताजी चले गए, अब आप बाहर निकल। राजकुमार शौचालय से बाहर निकला और जल्दी नीचे मकान से उतर आया और उतर करके घोड़े को बैठा और लेकर घोड़ा पकड़ा। राजकुमार घोड़े को लेकर के चला गया। पिताजी लौटते समय राजकुमार उसी मार्ग से फिर आया। कन्या की दृष्टि राजकुमार पर पड़ी और राजकुमार की दृष्टि कन्या पर पड़ी। पिताजी आप बताइए, राजकुमार वहां जाए तो न जाए? कन्या ने इशारा किया ऊपर आगे, तो राजकुमार जाए कि न जाए, आप इसी प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आप इसी प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। यजमान जी हालत चाह रही है, हालत चाह रही है। तो इधर अब सुखदेव जी ने जब यह प्रश्न किया, वेदव्यास विचार करते हैं, वेदव्यास से समझ कि देखिए 9 महीने तक मलमूत्र के गड्ढे में शौचालय में रहना पड़ा। माता के गर्भ में जिसमें मल मूत्र मज्जा मांस खून यही सब भरा पड़ा है, जिसमें भोजन को पचाने वाले कीड़े हैं, वो बच्चे को काटते रहते हैं। ऊपर की ओर पैर और नीचे की ओर सिर करके, वो जब जन्म लेता है तो ऊपर पैर नीचे सिर करके प्रायः वैसे कोई बालक पैर के भर पैदा हो रही, सब सिर के पैदा होता है, तो वैसे काम किया जाता है। झिल्ली में बंधा रहता है, आगे आपको कथा में बताएंगे, बना रहता है। प्रसूत वायु के द्वारा 10वें महीने पैदा होने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो जिस मलमूत्र के गड्ढे में रहा जीवात्मा, अब वो चाहेगा कि हम उसी मलमूत्र के गड्ढे में जाए? कोई नहीं जाएगा। जिसमें मलमूत्र मज्जा भरा है, जिसमें भोजन पचाने वाले कीड़े काटते रहते, पेट करते रहते हैं, माता के द्वारा खाए गए अन्नपान का उस पर प्रभाव पड़ता है। तिनका खाया, अचार खाया और तीखा पदार्थ खाया, तो बच्चे का मांस का लोहरा तो तड़फड़ाता है, लेकिन किससे कहा कि आप तो बच्चा तड़फड़ाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन चाहेगा कि फिर हम उस मलमूत्र की गड्ढे में जाए? तो ये समझिए कि बहाने से सुखदेव जी व्यास लौट आए, बहुत प्रयास किया, व्यास में लौट आए। व्यास जी वहां से लौट आए, व्यास जी लौट कर आए, बहुत दुखी अवस्था थी। बहुत प्रयास किए भविष्य में कि सुखदेव घर लौट आए, लेकिन सुखदेव जी आए। सुखदेव जी का विवाह हो जाए तो परंपरा चल जाए, लेकिन कैसे सुखदेव जब घर नहीं आ गए तो विवाह कैसे हो? राजा जनक जी के यहाँ विशाल सत्संग यज्ञ होने,
तमाम संत लोग वहां पर हारे सुखदेव जी का भी आगमन होता है। सुखदेव जी को आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, निवेदन किया गया। राजा जनक यहाँ मिथिलापुरी जो वर्तमान में कहा नेपाल, वहाँ पधारे सुखदेव जी। सुखदेव जी आए, दरवाजे पर खड़े हैं सुखदेव, 3 दिन खड़े रहे, लेकिन द्वारपालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन सुखदेव जी में क्रोध नहीं आया। एक परीक्षा हो गई क्रोध की, 3 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए सुखदेव जी दरवाजे पर खड़े रहे, लेकिन अंदर नहीं जाने दिए। लेकिन सुखदेव जी में कोई विकार नहीं आया, कोई क्रोध नहीं आया। क्रोध नहीं। सुखदेव जी को अंत में अंदर प्रवेश मिलता है। सुखदेव जी वहां गए, सुखदेव जी गए तो तमाम राजा महाराजा जी महाराज सब सुखदेव जी के नारद जी बैठे, और सुखदेव जी बैठ गए। जब सुखदेव जी इतने में कोई कन्या आई, सुंदरी कन्या, और जहाँ सुखदेव जी बैठे थे, नारद जी बैठे थे, उनके बीच में बैठ गई। तो नारद जी का सिर नीचे करे, नारद जी खिसकने, नारद जी थोड़ा दूर खिसकने, सुखदेव जैसे कैसे बैठे, न सुखदेव दूर खिसके और न सुखदेव जो नारद आंख बंद कर लिए थे दूसरी ओर देखने लगे, सरक गए। न सुखदेव आंख बंद किए, जैसे बैठे थे वैसे बैठे रहे, न वहां से खिसके, और कन्या बिल्कुल कट करके बैठ गई। लेकिन सुखदेव जैसे सुखदेव जी ने कोई भेद नहीं था। उनमें जब ये विचार होता कि कन्या है, सुंदरी कन्या है, उनको तो कुछ देख ही नहीं, वो तो सब में भगवान का दर्शन, सब में भगवान का दर्शन, सब में जब भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो कौन सुंदरी है, कौन सुंदर है, हाँ, कौन युवक है, कौन वृद्ध है, कोई भेद ही नहीं सुखदेव में। कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, कोई भी। जब सुखदेव जी जैसे के तैसे बैठे रहे, कोई विकार नहीं आया, तब हुआ सुखदेव जी ने विवाह किया अपने जीवन में, नैतिक जिम्मेदारी रहे। एक बार वेद व्यास जी को बड़ा मोह हुआ, उन्होंने सोचा कि अपने पुत्र सुखदेव को श्रीमद् भागवत पढ़ा दे, श्रीमद् भागवत पढ़ा दे सुखदेव। तो व्यास जी को बहुत चाहते थे, सुखदेव तो कहीं जाते ही नहीं, जंगल में रहते, कपड़ा भी इधर निकाले, ऐसे बड़े होते, हमेशा भगवान के ध्यान में नहीं रहते, किसी आश्रम से, किसी बड़े व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। वेद व्यास ने कुछ अपने शिष्यों को भेजा, वो शिष्य वहां गए जहाँ सुखदेव जंगल में बैठे हुए। महाराज वेद व्यास जी के शिष्य गए, छोटे छोटे बाल यज्ञोपवीतधारी शिखा रखे हुए वहां पहुंचे। बरहा बबू कर्णिकार, ये बच्चे भागवत का श्लोक बोल। सुखदेव जी की दृष्टि पड़ी, सुखदेव जी को बड़ा अच्छा लगा, इतने में वहां से बच्चे चले गए। और फिर समय के बाद वहाँ कुछ बच्चे गए, ब्राह्मण कुमार वेद व्यास ने भेजा, तो फिर वो जाकर वहाँ भागवत का श्लोक बोलते हैं। सुखदेव जी ने कहा, भैया तुम लोग कहाँ से आ रहे हैं? कहा एक व्यास और बैल भी जंगल में रहते बेल, उन्हीं व्यास के पास जा रहा, इनको याद आया तो व्यास कहा तो कहा कि ये जो तुम बोल रहे हो ये मुझे बड़ा आनंद मिला, ये बताओ तुमको ये कहाँ से मिला, ये तुमको कहाँ से मिला, ये बताओ तुमको ये श्लोक कहाँ से मिला। तो बताया कि वेद व्यास जी द्वारा, वेद व्यास जी हम सबको भागवत पढ़ाते हैं, हम तो वही रहते हैं। तो सुखदेव वेद व्यास जी वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया, उनके चरणों में नतमस्तक हुए, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कराया। वेद व्यास जी ने पढ़ाया अपने पुत्र सुखदेव श्रीमद् भागवत। आज जो आप कथा सुन रहे हैं, इस सुखदेव जी के मुखारबिंद सप्ताह विधि से निकल गई।
कथा में अभी बहुत आपने देखा महाराज परीक्षित जिनको ताप हो गया है, सुखदेव जी के बुखारहिंद से यहाँ की व्यास जी भी वहाँ बैठे, लेकिन सर्वसम्मति से सुखदेव जी को ही व्यासासन में बैठाया गया और भगवान सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राजा परीक्षित को सुनाना प्रारंभ करते हैं। अब वो संक्षेप में आपको बताएंगे। ये हिरण्याक्ष तक की कथा में हिरण्याक्ष कथा, तो हिरण्याक्ष तक की कथा तो बच्चे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि और आगे रहना चाहिए तो दिए सब, लेकिन जो अभी हिरण्याक्ष की बार की बात राक्षस ने पृथ्वी को दिखा दिया, उन पे तो बोला चाहा और वेदों को ले जाकर समुद्र में डुबो दिया। भगवान नारायण 12 रूप धारण किए। इसके पहले आपने सुना था कथा के माध्यम से कि भगवान नारायण का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के लिए 12 अवतार भगवान का 12 शुक्र अवतार भगवान सुनते हुए वहां पहुंचे। बाहर की बात है, देखिए आपको कथा के माध्यम से बताते थे भगवान शंकर जी का एक बार की बात है, भगवान कश्यप ऋषि जिनकी संतान हम सब दक्ष प्रजापति एक विशाल यज्ञ हो रहा था। बृहस्पति सत्र नाम का यज्ञ, बृहस्पति सत्र नाम का एक विशाल यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी इत्यादि सब वहां विराजमान और बृहस्पति सत्र नाम का यज्ञ कर रहा था। भगवान शंकर के सुदूर है कौन? दक्ष प्रजापति। वास्तव में दक्ष प्रजापति को जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने दक्ष को आदेश दिया कि जो है संसार में वंश वृद्धि करो। अभी जनसंख्या नहीं, कोई था नहीं, कहा कि कुछ जनसंख्या बढ़ाओ, संसार का क्रम चले, संसारित संसार जो चलता रहता है, चलता है वो संसार संसारित संसार। तो दक्ष प्रजापति ने भगवान ब्रह्मा जी के आदेशानुसार, अपने पिताजी के आदेशानुसार संकल्प किया 10,000 संकल्प लिया जल और 10,000 पुत्रों उनको आदेश दिया कि नारायण सरोवर पर जाकर के तपस्या का फल निहित करो और तपस्या का फल निहित करके आकर के सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उनके पुत्र जाते हैं वो तपस्या करने के लिए और उसके बाद जब वो लौटने लगे तब देवती नारायण जी भेजे श्रीमन नारायण की आवाज लगाते हुए महाराज देवती नारद जी का आदेश। नारद जी ने कहा आप सब कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि अपने पिताजी के आदेशानुसार हम अभी तक तपस्या कर रहे थे, अब जाकर सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहते, जैसे पिताजी का आदेश है। कहा तुमको सृष्टि करोगे, पहले अपने आप को जानो, तुम्हारी सृष्टि कैसे हुई, पहले अपने आप को समझो। आज विचार की बात करने लगे और ऐसा वेदांत की ओर ले गए नारद जी, वो सब लौट लगे नहीं आई, लौट नहीं आई, कोई समस्या पे ही लगी। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने 100 पुत्रों को संकल्प मात्र दिया, जो पुत्र लौट नहीं आए तो सतास कहलाए। इन पुत्रों को आदेश दिया कि नारायण सरोवर पर जाकर के तपस्या करो और तपस्या का फल निहित करके आकर इस सृष्टि को आगे बढ़े। ये सब वहां जाते हैं 100 पुत्रों और वो तपस्या करते हैं। तपस्या से विरत होकर के जब आने लगे तब देवती नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने कहा आप सब कहाँ जा रहे हैं?
महात्माओं, आप सब कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि हम दक्ष प्रजापति के पुत्र हैं। पिताजी के आदेशानुसार नारायण सरोवर पर तपस्या कर रहे थे और लौट की सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए पिताजी आदेशानुसार जा रहे हैं। अरे कहा कौन सी सृष्टि का? अरे बड़े भाइयों का, बड़े अग्रजों का, बड़े भाइयों का अनुसरण करो। तुम कौन सी सृष्टि कर सकते हो? तमाम भाषाया और वेदांतों की शिक्षा दिया तो सब लौट कर नहीं आए, तो लौट कर नहीं आए। अब वो चाहते हैं सृष्टि आगे बढ़े, लेकिन नारद जी सबको भटका देते हैं। तो उन्होंने नारद को साथ दे दिया। ये नारद जो है हमारे बच्चों को भटकाता है, नारद को साथ दे दिया। उसे कहीं और वो दोहन मात नारद कहीं रुक पाते हैं। ये नारद जी हमें क्या कहते हैं देवरी महाराज जी। तो इधर अब की बार कन्याओं को जन्म देंगे, क्योंकि नारद सबको भटका देता है। तो दक्ष प्रजापति ने संकल्प लिया और 60 कन्याओं के जन्म दिए। 60 कन्याओं में 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ। चंद्रमा अपनी भरणी कृतिकार हरी जो 27 है, ये सब दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। इनका विवाह चंद्रमा के साथ और 10 कन्याओं का विवाह धर्म, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ, 2 कन्याओं का विवाह अग्नि और इधर 1 कन्या का विवाह भगवान शंकर जी के साथ। शंकर जी के साथ सती का विवाह, सती जिनका विवाह दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर से किया था। इस पर भी आता है, आगे आगे और करेंगे। इधर दक्ष प्रजापति के जो 13 कन्याओं का विवाह हुआ था, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। उसमें आदित्य, कद्रु, विद्या, शर्मा इत्यादि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति ने कश्यप ऋषि से किया था। जो दिति थी, दिति से दैत्य पैदा हुआ। अदिति से देवता पैदा हुआ। देवता और दैत्य दोनों के पिता एक है, माताएं अलग अलग है, वो भी सगी बनी। देवता और दैत्य सौतेले भाई। दिति से दैत्य, अदिति से देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। और इधर कद्रू से सांप पैदा हुआ। बिरता से गरुड़, मोर इत्यादि पैदा हुआ। पक्षी पैदा हुआ। किसी से चीटा चीटी का जन्म हुआ। जितने जीव जंतु हैं सबका जन्म हुआ। इन्हीं जो 13 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति ने कश्यप ऋषि किया। इधर 1 कन्या का विवाह तो शंकर जी ने किया, उसे मैं बता देना चाहता हूँ। सती के प्रसंग में आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। सती भी है। एक बार की बात है, बृहस्पति सत्र नाम का यज्ञ हो रहा था और वहाँ शंकर जी, विष्णु, ब्रह्मा 4 सब विद्यमान थे। ऐसा दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। दक्ष प्रजापति वहाँ पहुँचे। सबने दक्ष प्रजापति का सम्मान किया, उठ करके खड़े हो गए। उनका सम्मान। भगवान विष्णु नहीं, ब्रह्मा जी नहीं और शंकर जी नहीं। तो विष्णु तो नहीं उठे, ब्रह्मा के पुत्र है दक्ष प्रजापति। पुत्र के आने पर पिता खड़ा हो जाए, उचित नहीं, ये ब्रह्मा नहीं करे हुए। और ब्रह्मा विष्णु के पुत्र है, तो अब ब्रह्मा जब विष्णु के पुत्र है तो दक्ष प्रजापति के आने पर कैसे खड़े हो जाए? उसका विवाद विष्णु भी नहीं, भगवान विष्णु नहीं, ब्रह्मा जी नहीं और शंकर जी नहीं। भगवान शंकर जब नहीं उठे तब दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। हरी सभा में मेरा अपमान किया, मुझे प्रणाम नहीं किया, तो चाहिए था उठ करके दौड़ कर मुझे प्रणाम करता, मुझे आसन देता, बैठाता। उसने हरी सभा में मेरा अपमान किया। मैंने अपनी सती 7वीं कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया है।
और इसके लिए मैं पिता के समान हूँ। मैंने अपनी कन्या का विवाह किया, इसके लिए पिता के समान हूँ, लेकिन इसने हमारा अपमान किया, मुझको प्रणाम नहीं किया, आदर नहीं किया। तमाम शब्द कहने लगे शंकर जी को कि पागल हो गया, मदमस्त हो गया, ये सदैव विजया का सेवन करने वाला और ये सब धतूरा खाने वाला पागल हो गया, इसने बड़ी सवाल मेरा अपमान किया है। जब प्रजापति भगवान शंकर को तमाम शब्द कहने लगे, भगवान शंकर कुछ बोले नहीं, नीचे करा रहे थे और दक्ष प्रजापति का क्रोध बढ़ता चला जा रहा था। और इधर दक्ष प्रजापति ने जब दक्ष प्रजापति का क्रोध बढ़ता जा रहा है तब नंदीश्वर खड़े हुए। शंकर जी का अपमान नंदी नहीं सह पाए, तो भगवान शंकर के बाहर है, उन्होंने साफ दे दिया, उन्होंने साफ दिया कहा कि क्या बकरे की तरह, जैसे बकरे की आवाज दर्द होती है ना, मुझे क्या कर रहा है, तुम्हारे सारे शब्द जो है बकरे की आवाज के समान व्यर्थ है। तुम त्रैलोक के स्वामी भगवान शंकर का अपमान कर रहा है, त्रैलोक के स्वामी भगवान शंकर का अपमान कर रहा है। ये उन्होंने कहा नंदी ने, और नंदी ने दक्ष को साफ दे दिया। भृगु जी आचार्य थे, जब भगवान शंकर का अपमान हो रहा था भृगु जी दाढ़ी हिला हिला करके प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। भृगु जी की दाढ़ी नाभि तक लटक रही थी, दाढ़ी हिला हिला करके प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। तोष्टा देवता दांत दिखा करके खिलखिला करके हंस रहे, तूषा देवता हंस रहे, और तोष्टा देवता आँख के सहारे, आँख के शैल के सहारे इशारे से प्रसन्नता प्रकट कर रहे। इसके बाद अब इधर साप हो गया, साप होता है नंदी की ओर से ये भगवान शंकर के, उधर दक्ष प्रजापति की ओर जो भृगु जी आचार्य थे उनकी ओर से साफ होता है कि शंकर के भक्त कलयुग में पाखंडी होगी। ये साधु का वेश बना करके गांजा भांग इत्यादि का सेवन करेंगे, भगवान शंकर के नाम पर अनाचार करेंगे, ये साफ दे दिया। इसके बाद दक्ष प्रजापति वहां से लौट गए। दक्ष प्रजापति ने विचार किया कि शंकर ने भरी सभा में हमारा अपमान किया है, शंकर का मैं भरी सभा में अपमान करके रहूंगा। हाँ, अब कैसे करें, समाज से न्योता कटवा दिया जाए, समाज से भगवान शंकर जी का न्योता कटवा दिया जाए। लोग एक दूसरे में खुश होते हैं, तब होता है कि न्योता इनका समाज से कट जाए, समाज में बैठे रह जाए। समाज से न्योता कटवाया, न्योता कहाँ कटवाऊं, किसके पास जाए दक्ष प्रजापति, तो अपने जब कहीं इनका पास नहीं चला तो अपने यहाँ से न्योता काटना चाहे। इन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया दक्ष प्रजापति ने, उस यज्ञ में सबको आमंत्रित किया गया, विष्णु ब्रह्मा इंद्र इत्यादि देवता, इंद्र अग्नि वरुण कुबेर सब पधारे, अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। इधर सती के कानों में शब्द पड़ा, आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे और सब चर्चा हो रही थी कि दक्ष प्रजापति पर बहुत विशाल ये सुना सती ने अपने कानों से, तो सती बहुत दुखी हुई कि हमें तो कोई समाचार नहीं मिला, हमारे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा युद्ध हो रहा है। तो सती अपने पति देव के पास आई और भगवान शंकर जी के चरणों में निवेदन किया। सती ने भगवान शंकर से कहा कि प्रजापते से स्वसुरस्य सांप्रतम, प्रजापते से स्वसुरस्य सांप्रतम, निर्यातितो यत् भवति भजम्।
भजं च तत्राभिसराम वामते यज्जरतामि विबुधा जन्मयि तस्मिन् भगिन्यो मम ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदिशवः अहं च तत्राभिसराम वामते। वहाँ हमारी सब पहले जाएंगे। आज क्या कहती है सती अपने पति देव भगवान शंकर से कि प्रजापते से स्वसुरस्य सर्वप्रथम। सती ने शंकर जी से नहीं कहा कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमारे बच्चे को बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। सती ने शंकर जी से बात नहीं कही। सती ने कहा महाराज आपके ससुर। सती क्या करे कि नहीं कहा हमारे पिताजी का यज्ञ हो रही है विशाल यज्ञ। सती ने कहा प्रजापते से ससुर से सर्वप्रथम निर्याति भजं तत्राभिसराम वामते यज्जरतामि विबुधा प्रजनयि तस्मिन् भगिन्यो मम भरतगीतुकैः तस्मिन् भगिन्यो मम भरतगीतुकैः ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदिशवः अहं च तत्राभिसराम वामते यज्जरतामि विबुधा प्रजनयि। महाराज आपके ससुर प्रजापति दक्ष के यहाँ विशाल यज्ञ हो रहा है। हमारी भी सब अपने अपने पतियों के साथ जा रहे हैं। सारे देवताओं की स्त्रियां जा रही हैं अपने अपने पति के साथ। हमारी भी इच्छा है कि हम भी आपके साथ यज्ञ चलें। शंकर जी ने सब कुछ जानते थे। शंकर जी ने कहा शंकर जी आज तक बताए नहीं, आज के पति होते ना तो जाकर तुरंत ही बता दे तुम्हारे पिता ने ऐसे ऐसे किया, तुम्हारे पिता है हमारा उससे आज से बैर हो गया। लोग तमाम तरह से बात करते, लेकिन शंकर जी ने सती से कभी कोई बात बताई नहीं। इस तरह से भरी सभा में तुम्हारे पिता दत्त ने हमारा अपमान किया, आपका शब्द कहा। शंकर जी कुछ नहीं बता। आज जब सती निवेदन कर रही है कि आपके ससुर प्रजापति के यहाँ एक विशाल यज्ञ हो रहा है और सारे देवतागण अपनी पत्नियों के साथ जा रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हम भी आपके साथ यज्ञ करें। तोयोदितम शोभनमेव शोभने। शंकर जी ने कहा कि तोयोदितम शोभनमेव शोभने अनागतरपि प्रतियन्तु बन्धुषु तेजत यदुत्पादित दोषतिष्ठयो बलीयसानात्ममतेन चक्षुषः। तो सती तुम ठीक है, तोयोदितम शोभनमेव शोभने। एक सुंदर वाली सती तुम ठीक बात कि तुम्हारे पिताजी के हमारे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम ठीक है। लेकिन तोयोदितम शोभनमेव शोभने, लेकिन बिना बुलाए नहीं बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो सती ने कहा कि विवाह के समय शर्त हुई थी कि हमारे पिताजी के घर में कोई मांगलिक कार्य होगा तो बिना बुलाए भी मैं अपने पिता के घर ही चली जाया करूंगी, इसमें आप कभी किसी तरह की बाधा नहीं डालेंगे। तो वास्तव में भाई कहीं कोई संबंधी का घर हो, आपको निमंत्रण नहीं दिया है, संबंधी के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। आप जा रहे रास्ते में कोई जिम्मेदारी है, आप चली गए, बुलाए नहीं आप चले गए। लेकिन अगर उनके यहाँ कोई प्रयोजन हो रहा हो, विवाह पड़ा हो और आपका निमंत्रण नहीं है, तो चाहे जितना बड़ा संबंधी हो वहाँ जाना उचित नहीं है। सती तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ विशाल यज्ञ हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं, हमारी भी इच्छा है कम चले, लेकिन वहाँ जाना ठीक नहीं है क्योंकि निमंत्रण पत्र नहीं है। तोयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुताय प्रतिहन्तु बन्धुषु तेजत यदुत्पादित दोषतिष्ठयो बलीयसानात्ममतेन चक्षुषा। और वो हमारे प्रति बहुत ईर्ष्या का भाव रखते हैं और द्वेष बस उन्होंने हमें नहीं किया।
तो तत्ते निरीक्षो न पिता पिते दाक्षो ममद विदतदनु प्रकाशजे दाक्षो ममद विदतदनु प्रकाशजे यो विश्वसि गय जगतो मरोरुमा अनागतं दुर्बचा करोतिरः अनागतं दुर्बचा करोतिरः। सती वहां जाना कदापि नहीं है, ज्यादा ठीक नहीं। सत्य निरीक्षो न पिता भी देते, जब तुम्हारे देह को पैदा करने वाला, तुम्हारा पालन पोषण करने वाला है दक्ष प्रजापति, तुम्हें जन्म देने वाला है, तुम्हारा पालन पोषण करने वाला है, लेकिन उसे देखना नहीं चाहिए। सत्य निरीक्षो न पिता भी देते दक्षो ममन की सदनुप्रता से उसने अपने अनुयायियों के साथ बड़ी सभा में हमारा पालन आज तक हमने बताया नहीं, लेकिन सती वहां जाना कदापि उचित नहीं है। सत्य निरीक्षो न पिता पिते दक्षो ममद विदतदनु प्रकाशजे जो भी श्री यज्ञगतो बरोनुमा अनागतं दुर्बचसा करोतिरः। कठोर वचनों से हमारा अपमान किया है, मैंने अपराध था और तो तरह तरह का शब्द कहा, संकल्प मत हो गया है, तमाम शब्द कहा। तो सती वहां जाना ठीक नहीं है। यदि प्रजिष्यतिहाय भगवतो भद्रम भवत्या न तदो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा हि सद्यो मरणाय कल्पते यदि प्रजिष्यतिहाय भगवतो। सती यदि तुम हमारे वचनों का उल्लंघन करके, हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके अपने पिता के घर जाती हो तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यदि प्रजिष्यतिहाय भगवतो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा हि सद्यो मरणाय कल्पते। अगर किसी सगे संबंधी के यहाँ अपने का अपमान होता है, अपने पति का अपमान हो, अपने पुत्र का अपमान हो, अपने स्वजन का अभिमान किसी सगे संबंधी के यहाँ होता है तो मृत्यु का कारण बन जाता है, मृत्यु का कारण बन जाता है। अपने सगे संबंधी के यहाँ यदि अपमान होता है तो मृत्यु का कारण बन जाता है। यदि प्रजिष्यतिहाय भगवतो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा हि सद्यो मरणाय कल्पते। लेकिन सती बार बार आग्रह कर रही है कि भाई पिताजी के हाथ में भूल हो गई, अरे कहा सब कन्या हो, सबको निमंत्रण भेजा जाए, ससुर के लिए, दामाद के लिए और अपनी कन्या के लिए भूल हो जाए। बताओ, सबको न्योता गया, अपनी कन्या को न्योता न दिया जाए, लड़की को न्योता न दिया जाए, अपने दामाद को निमंत्रण न दिया जाए, ये भूल कहीं भूल हो गई होगी। का कहीं पति अरे कहा कैसी बात करती हो सती, एक विधात उचित नहीं है। लेकिन सती बार बार हट करती है, आग्रह करती है, बार बार वहाँ उस कैलाश की गुफा में जहाँ भगवान शंकर का निवास है, सती बार बार अंदर जाती, फिर बाहर आती, फिर अंदर जाती, फिर बाहर आती है। सोचती है कि शंकर जी की आज्ञा का उल्लंघन करके चली जाएंगी तो उचित नहीं होगा, लेकिन पिता के घर हमारी सब पहले आ रही है, हमारी सब मौसी आ रही है, अपने अपने पतियों के साथ आ रही, सबसे वहाँ भेंट होगी, मुलाकात होगी, सब आ रही है। सती बार बार जाने के लिए तैयार होती, लेकिन फिर पति का सती बार बार अंदर बाहर हो रही है। भगवान शंकर ने कहा एताव तुम तो अभ्यास लिख रहे हैं, एताव तुम तो राम शंकर पद्यंगनाथमुपयात्य चिंतजन सुजीति दीक्षो परिसंगिता भवान सुजीति दीक्षु परिसंगिता भवान निधियापति निर्विशति दुधासुसा। अब सती जो है बार बार अंदर बार बार बाहर हो रही है। फिर शंकर जी ने रोका भी, समझाया, लेकिन सती स्त्री स्वभाव सती ने हट किया, बार बार तो आती जाती है। अंत में
अंत में अपने मैके की ओर चल पड़ी सती। शंकर जी की बात नहीं मानी। शंकर जी ने विचार किया जो प्रारब्ध है वो तो होकर रहेगा। शंकर जी ने अपने 2 गणों को भेज दिया। वो 2 गण सती के साथ गए। वहाँ विशाल यज्ञ हो रहा है। दक्ष प्रजापति के यहाँ सती वहाँ पहुँचती है। सबसे पहले पिताजी से ही भेंट हो गई। दक्ष प्रजापति का चेहरा लाल हो गया, ओठ फड़फड़ाने लगे क्रोध से, लेकिन दक्ष सती से कुछ बोले नहीं। वहाँ से हट सती ने समझ लिया कि दाल में काला है, इस बात है, मैंने अपने पति देव की बात नहीं मानी। सती जो है आगे बढ़ी। जब सती आगे बढ़ी तो उनकी बहनों से भेंट हो गई। 60 कन्याएं थी दक्ष प्रजापति, तो अपनी बहनों से जब भेंट हुई तो बहनें जो हैं वो मिल तो रही हैं, लेकिन सब मुस्कुरा रही हैं एक दूसरे से, कह रही है बिना बुलाए देखो, बिना बुलाए चल जाए, देखो बिना बुलाए चल जाए। हम लोगों को ये पार्टी गई, रथ गया था तो बिना बुलाए चल जा रहे, देखो बिना। उनकी बहनें सब आपस में गुनगुना रही। सती के कानों में शब्द पड़े। सती ने विचार किया, मैंने अपने पति देवता की बात क्या पति की बात नहीं मानी। और फिर सती आगे बढ़ी। जब सती आगे बढ़ी तो उनकी माता जी मिली। माता ने सती को गले से लगा लिया और रोने। किसी ने सम्मान नहीं किया। माता ने अपनी पुत्री सती को हृदय से लगा दिया। सती आगे बढ़ती है, यज्ञशाला की ओर पहुंचती है। जब यज्ञशाला की ओर पहुंची तो उधर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरित मानस में, आप लोगों को पता होगा। सती जाई देखे तब जागा, देखे कतहु नदी संभु कर भागा, कतहु नदी संभु कर भागा। सती यज्ञशाला के पास पहुंच गई, लेकिन कहीं शंकर जी का कोई भाग दिखाई नहीं पड़ा। अब यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में क्या हिस्सा लगता है? ये शंकर जी के नाम से विष्णु का, ये ब्रह्मा का, ये और अन्य 4 देवताओं का है, सब नहीं होता। हवन होती है तो सब हिस्सा बांट के रखा नहीं जाता। और वहाँ हवन का कार्य चल रहा है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे सती जाई देखे तब जागा, देखे कतहु नदी संभु कर भागा। कहीं शंकर जी का भाग, शंकर जी का हिस्सा नहीं दिखा। कैसे सती ने जाना? सती ने देखा यज्ञशाला के द्वार पर, मुख्य द्वार पर एक सूचना पट लगा हुआ था। सूचना पट, इस यज्ञशाला में शिव इस नाम का उच्चारण करने वाला प्रवेश नहीं कर सकता। इस यज्ञशाला में कोई शिव के नाम का उच्चारण करेगा वो अपमानित करके, घसीट करके यज्ञशाला से बाहर निकालेगा। एक सूचना पर लिखा था। इसका मतलब शंकर जी का कोई शंकर जी का कोई स्थान नहीं। सती ने देखा, सती को बड़ा कष्ट हुआ, हमने अपने पति की बात नहीं मानी। सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को खत्म कर दिया। सती ने अपने शरीर का उत्सर्ग कर दिया। और अब जब शरीर का उत्सर्ग हो गया सती के, तो जो गण गए थे वो गण तमाम बाधा डालने लगे, यज्ञ बाधा करने लगे। तो इधर दक्ष प्रजापति की जो सुरक्षा कर्मी थे यज्ञ के, वो उन लोगों ने उन दोनों को मार करके मारकर भगाया। शंकर जी के जो गण थे ये भागती हुई आई। शंकर जी ने 2 गणों को भेजा था। सती जब किसी तरह से नहीं मानी, स्त्री स्वभाव हट किया, भगवान शंकर जी की आज्ञा का उल्लंघन किया। और भगवान शंकर तो जान गए कि उन्होंने कहा था कि अब सती से भेंट नहीं होगी। यदि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा सती, यदि हमारी आज्ञा को उल्लंघन करके। लेकिन उल्लंघन किया सती, वहाँ गई और कल्याण नहीं हुआ। सती का शरीर छूट गया। ये दोनों बाधा पर रुकिए, उसके बाद मार कर भगाए गए, भाग करके आए। नई स्वातंत्र स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए।
बाल्यावस्था में जब कुमारापन रहता है, कुमारी अवस्था में अपने पिता के संरक्षण में रहती है। उसके बाद जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद अपने पति के संरक्षण में रहती है। पति के न रहने पर अपने देवर के संरक्षण में रहती है, पुत्र के संरक्षण में रहते हैं। निर्णयी स्वतंत्र मरहती, वो स्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जीव स्वतंत्र भये बिगर ही नारी, जीव स्वतंत्र भये बिगर ही नारी। स्त्री को छोड़ दिया जाए तो निश्चित ही वो बिगड़ जाएगा। एक गोस्वामी जी ने कहा। तो सती अकेले पति साथ में नहीं, कोई पुरुष साथ में नहीं, तो शंकर जी ने 2 गणों को भेज दिया। कहीं कोई दिक्कत हो तो 2 गण सती मानी नहीं, लेकिन 2 गण भेज दिया, पीछे पीछे चल गए और ये स्थिति हो गई। गणों ने आकर दिखाया, भगवान शंकर को अपने समाधि लगा दिए थे। और भगवान शंकर ने जब सुना, तो जानते सब कुछ थे, भगवान शंकर ने क्रोध से अपनी जटा खाया और एक बाल फाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उससे एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ वीरभद्र। वीरभद्र नाम बालक। पिताजी आदेश करिए, आपकी क्या सेवा करें। कहा जाओ दक्ष प्रजापति, दक्ष के सहित उसकी यज्ञ का अब वीरभद्र जो है वो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि सेना लेकर गया। दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला के पास पहुंचा। किसी ने जहाँ सत्संग भवन था, उसके खंभे को तोड़ना प्रारंभ किया, उखाड़ना प्रारंभ किया। किसी ने जो भोजनालय था, भोजनालय में बर्तनों की इधर उधर तोड़ना फोड़ना फेंकना पड़ा। और कुछ लोग पहुंचे, यज्ञशाला के जो खंभे लगे थे उनको गिराना प्रारंभ किया, तोड़ने लगे। किसी ने जाकर के वहाँ मूत्र इत्यादि का त्याग कर दिया। ये सारी क्रियाएं हो रही। शंकर जी के जो घर पहुंचे, पूरे क्रोधाधीश में तमाम उपद्रव करने लगे। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से मारा। जो यज्ञ का यजमान का सिर काट दिया, समाप्त कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी फाड़ दी गई, त्वष्टा देवता की आँख फोड़ दी गई, पूषा देवता का दांत तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। बड़ा उपद्रव मचा यज्ञ में। यज्ञ को अब विश्वास करके जिस समय भगवान शंकर का अपमान भरी सभा में हो रहा था, भृगु जी दाढ़ी हिला हिला करके उसके सैन से प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे, इसलिए भृगु जी की दाढ़ी काट दी गई। तो सा देवता आपके सैन से, आपके सहारे से, पलकों के सहारे से प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे, उसकी आँख तोड़ दी गई। पूषा देवता का दांत तोड़ दिया गया, वो खिलखिला कर हंस रहे थे। अंत में लौट आए, इनको भी तोड़ कर दिए और यजमाने का सिर कट गया तो यज्ञ कहा। भगवान शंकर ने समाधि लगाई। बाद अक्षुत का प्रादुर्भाव होता है और सर्वत्र का अनाचार फैला। तब देवताओं ने जाकर भगवान शंकर जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी की तरफ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न बालक के द्वारा ही इसका वध संभव है। तब देवता लोग भगवान शंकर जी के शरण में गए। शंकर जी ने स्तुति किया और शंकर जी को विवाह करने के लिए दिवस किया। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को स्वीकार किया और पार्वती जी से कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया, ऋषि को जन्म दिया। कार्तिकेय ने उद्धार किया। तो और इधर यज्ञ की परंपरा तो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यज्ञ में ध्वंस कर दिया गया है। तो यज्ञ को पुनः पुनर्जीवित करने के लिए दक्ष प्रजापति के बकरे का सिर लगाया गया
और उसे जीवन दान दिया गया। बकरे के सिर से दक्ष प्रजापति भगवान शंकर की स्तुति करने लगा, उसका अभिमान चूर्ण हो गया। अब वो बकरे की आवाज में शंकर भगवान की स्तुति कर रहा। लोग गान बजाते हैं ना, शंकर जी पूजा करते हैं तो गान क्यों बजाते हैं? गान बजाना जो है वो वास्तव में उसी बकरे की आवाज है। तो इससे शंकर जी प्रसन्नता होती हो, इसे कैसे वो अपमान किया और कैसे वो मारा गया। और इधर गाल बजाते समय हथेली को भी बजाना चाहिए। सती को बात का कष्ट होगा कि हमारे पिता इस तरह न होते तो आज उनके निमित्त इस प्रकार से लोग गाल क्यों बजाते। तो दक्ष प्रजापति जो है बकरी की सिर उसके सिर में लगा, शरीर में लगा घर में, और बकरी शरीर से तो भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगा। भृगु जी के जो है बाल लगाए गए, बकरी के बाल लगाए गए, दाढ़ी बनाई गई। तोष्टा देवता को हुआ कि तोष्टा देवता जो है सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि से देखेंगे। पूषा यज्ञ में जो गिरा हुआ भाग होगा वो पूषा देवता को प्राप्त होगा, गिरा हुआ भाग पूषा देवता को मिलेगा। इस तरह से यज्ञ की परंपरा को पुनः स्थापित किया गया और यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ को भगवान शंकर ने पूर्ण किया। भगवान शंकर का उस यज्ञ में कोई स्थान नहीं था, इसलिए ऋषियों ने निर्णय लिया कि यज्ञ से बचा हुआ अंतिम समय जो बच जाए हवन करने में, हवन में अगर भगवान शंकर को अंत में नहीं दिया जाता तो यज्ञ की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए बाद में शंकर जी के नाम से जो बचा रहता है सब छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की यज्ञ की परंपरा को पुनर्जीवित किया भगवान शंकर ने। बहुत संक्षेप से कहा सुना हमारे विद्वान ब्राह्मण सुरेश मुखारबिंद से आप भजन श्रवण करिए, फिर आगे हम आपका सुना। नटवर नागर नंदा भज रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भज रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भज रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भज रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भज रे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भज रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भज रे मन गोविंदा, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, ज्यों तारों बिच चंदा भज रे मन गोविंदा, ज्यों तारों बिच चंदा भज रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भज रे मन गोविंदा। सभी सखियन में राधा जी बड़ी हैं, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, जो नदियों बिच गंगा भज रे मन गोविंदा, जो नदियों बिच गंगा भज रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भज रे मन गोविंदा, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरता भज रे मन गोविंदा, नरसिंह रूप धरता भज रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भज रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर
सीधा नार करो यज्ञों के फंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये कथा आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आप दिन प्रतिदिन कथा का आनंद अधिक से अधिक मिलेगा। अब आपको आगे की ओर हमने जाना चाहते थे। आपको हमने बताया कि सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था और किस प्रकार से भगवान शंकर के द्वारा दक्ष प्रजापति का उद्धार हुआ। ये सारी कथाएं आपने श्रवण किया। वास्तव में हमने बताया कि तिथि से दैत्य, तिथि से देवता उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ किया था। एक बार की बात है, भगवान कश्यप तपस्या से विरत होकर अपनी धर्मपत्नी दिति की कुटिया पर सबकी कुटिया अलग बनी। 13 जो दक्ष प्रजापति की कुटिया है जो कश्यप ऋषि के साथ ब्याही गई है, सबके अलग अलग स्थान थे। दक्ष प्रजा ये भगवान कश्यप ऋषि अपनी धर्मपत्नी दिति की कुटिया पर दिति ने कश्यप ऋषि का बड़ा स्वागत बड़ा दिति ने कहा, महाराज मैं महर्षि के धर्म से और मैं चाहती हूँ कि आपके द्वारा महाराज आप मेरी इच्छाओं की। कश्यप ऋषि ने कहा ठीक है, लेकिन एक कहीं करके देखा सायंकाल का समय है। ऐसी स्थिति में दिन तो स्त्री संग करना बहुत बड़ा अपराध माना गया है। कश्यप ऋषि ने कहा ठीक है देवी तुम्हारी इच्छाओं की हम पूर्ति करेंगे। अभी नित्य कर्म का समय है, नित्य कर्म करके तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। सती ने कहा एक काम वास्ता मुझे जला दे, आप मुझे स्वीकार करें। स्त्री में पुरुष की अपेक्षा 8 गुना अधिक वासना होती। ऐसी स्थिति में जो है उन्होंने कहा कि काम वासना मुझे जला देगी, आप मेरी इच्छाओं की पूर्ति। कश्यप ऋषि ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और कश्यप ऋषि ने देखा कि दिन का समय है, इस समय ऐसा उचित नहीं है। कश्यप ऋषि तुरंत लौट पड़े, अभी आते संध्योपासन करने आ रहे हैं। जब कश्यप ऋषि जाने लगे तो दिति ने उनका अधोपस्थ पकड़ लिया, उनका अधोपस्थ पकड़ लिया। अंत में दिवस होकर के कश्यप ऋषि को दिति की इच्छाओं की पूर्ति करना पड़ा। कश्यप ऋषि से छुट्टी हुई। कश्यप ऋषि जाते हैं, जमुना जी में स्नान करते हैं, वहाँ संध्योपासना करते हैं। सुबह के बाद लौट करके आते हैं तो दिति ने कहा महाराज आपका तेज अमोघ, निश्चित ही मुझे गर्व की प्राप्ति होगी। बताओ महाराज कैसी संतान। दिति ने अपने पतिदेव कश्यप ऋषि से कहा। कश्यप ऋषि ने कहा कि जुड़वी संतान का जन्म होगा, दोनों बड़े ही अनाचारी होंगे। इनके जन्म लेते समय पृथ्वी जो है कांपने लगेगी, भूकंप आ जाएगा, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, आंधी भौर आएगा, तमाम वृक्ष उखड़ के गिर जाएंगे और जगह जगह पर पृथ्वी पलट जाएगी। अरे महाराज इस तरह के हमारे पुत्र होंगे। कहा दिति इसी बात एक का नाम हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप होगा। हिरण्याक्ष इतना पराक्रमी होगा, इतना पराक्रमी होगा कि सारे देवतागण उससे पराजित हो जाएंगे। हिरण्याक्ष इतना प्रतापी होगा कि लोकपाल दिक्पाल पराजित हो जाएंगे। अंत में उसका भगवान नारायण से युद्ध होगा। भगवान नारायण दूसरा अवतार धारण करके 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर हमारे पुत्र अनाचारी होने को क्या हुआ, लेकिन अंत में भगवान के हाथों मारे जाएंगे तब उनका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा।
हिरण्यकश्यप के विषय में बताया कि बड़ा ही अनाचारी होगा और ये तमाम ब्राह्मणों की हत्या, सात संतों की हत्या करवाएगा और अंत में अपने पुत्र प्रहलाद से ये बैर खानेगा। और उसी प्रसंग में भगवान नारायण नरसिंह अवतार धारण करके तुम्हारे पुत्र हिरण्यकश्यप का वध कर दीदी प्रसन्न हुई, हमारा पुत्र अनाचारी होगा तो क्या हुआ। देखिए भगवान साक्षात नारायण नरसिंह रूप में हमारे पुत्र का वध करेंगे, उसका उद्धार करेंगे और निश्चित ही वो मुक्त हो जाएगा। दीदी ने याद किया, दीदी बहुत समय तक गर्भ धारण किए रही, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, उनका पात होने लगा, वज्रपात होने लगा। अंत में दीदी ने उस गर्भ को गर्भ का त्याग किया। दो पुत्र जन्म लिए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जिसने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, दुई संतान भूकंप हाहाकार मच गया पृथ्वी पर, ओला बरसने लगा, ओला वृष्टि होने लगी, उनका पात होने लगा, वज्रपात खेती इत्यादि आने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया, मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई और पृथ्वी जगह जगह फटने लगी और उलटने लगी। इस सारी तमाम वृक्ष उखड़ करके गिर गए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बड़े ही बलवान थे। हिरण्याक्ष जितना पराक्रमी था, उसने सारे दिक्पालों को परास्त किया। और एक बार हिरण्याक्ष जो है वो पहुंचा भगवान शंकर जी के पास, निवेदन किया कि महाराज हमारी बराबरी का कोई फील नहीं मिल रहा, हमारी भुजाओं में खुजलाहट हो गई, कोई बराबरी का फील नहीं मिला। मैंने मारक जी के पहाड़ को चूर कर दिया, लेकिन आज तक कोई बराबरी का फील नहीं मिला। तुम्हारी बराबरी का फील शीघ्र इस पृथ्वी पर आने वाला है। और हिरण्याक्ष जो है वो समुद्र की ओर जा रहा है। भगवान नारायण वेदों की खोज में, वेदों को समुद्र में डुबोया गया। भगवान नारायण की खोज में आए, पृथ्वी को डुबोया जा रहा है। भगवान नारायण ने उसका उद्धार किया और वही जो है हिरण्याक्ष हो गई। हिरण्याक्ष और 12 रूपधारी भगवान नारायण में भीषण संग्राम होने लगा। 27 दिन तक युद्ध चला, 27 दिन तक भगवान नारायण 12 रूपधारी भगवान नारायण और हिरण्याक्ष का भीषण संग्राम हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। इसके बाद भगवान नारायण 12 रूपधारी भगवान नारायण ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्याक्ष मारा गया। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो ये समाचार हिरण्यकश्यप को प्राप्त हुआ। हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ। हिरण्यकश्यप विलाप कर रहा है, हाय आज हमारी दाहिनी भुजा टूट गई, हमारी दाहिनी भुजा टूट गई, हमारा भाई, हमारा सहोदर भाई संसार खाने लगा। बहुत रोया हिरण्याकश्यप अपने भाई के वियोग में। हिरण्याकश्यप की पत्नियां और उसके हिरण्याक्ष की पत्नियां, हिरण्याक्ष के पुत्र सब विलाप कर रहे हैं अपने पिता के वियोग में, अपने पति के वियोग में उनकी पत्नियां, पिता के वियोग में उनके पुत्र सब रो रहे। हिरण्यकश्यप का सारा परिवार आज सोनीतपुर में, जो उसकी राजधानी थी, सोनीतपुर में चारों तरफ रोने की आवाज आ रही है। हिरण्यकश्यप ने देखा, धैर्य धारण किया, इस तरह से रोने ये तो कोई लाभ नहीं होगा। हिरण्यकश्यप ने अपनी भाभियों और भतीजों को समझाना प्रारंभ किया। आप सब चाहे हजारों तक रोती रहे और ये कहे कि हमारे भैया हिरण्याक्ष जीवित हो जाए, ये संभव नहीं है। न कठिन उपाय दैवी मानसो विवाह, ऐसा कोई दैवी अथवा मानसी उपाय नहीं है जिसके द्वारा मरा हुआ प्राणी इस संसार में फिर से दिखाई पड़ सके। ऐसा कोई उपाय नहीं है। तुम सब चाहे हजारों वर्ष रोती रहो और रोते रोते हो ना शरीर छोड़ दो मर जाओ, लेकिन एक कहो तुम्हारे भैया हिरण्याक्ष जीवित हो जाए, ये संभव नहीं है।
हिरण्याकश्यप अपनी भाभी और भतीजों को कथा सुनाने लगा। उसने एक दृष्टांत सुनाया, एक घटना सुनाई। कहा कि देखिए देवियों, मेरी भाभियों और भतीजों, सुनिए, चाहे आप सब जितने समय को रोते रहे और कहीं भैया हमारी जीवित हो जाए, ये संभव नहीं है। जैसे आज आप सब रो रही हैं, वैसे उसी देश के एक राजा थे सुयज्ञ, उसी देश के राजा थे सुयज्ञ। राजा सुयज्ञ युद्ध के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा मारे गए। उतना हताहत शरीर युद्ध के मैदान में पड़ा। उनकी पत्नियां, उनके पुत्रगण सब अपने पति की, अपने पिता की लाश को चारों ओर से घेर करके विलाप कर रहे हैं। शायद प्राण का संचार, प्राणों का संचार हो, प्राणों का संचार, प्राणों का प्राण शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है, क्योंकि 10 प्राण है शरीर में 10 प्राण है, इसलिए इसको बहुवचन में कहा जाता है। प्राणों का त्याग करते हैं। प्राण, ये 10 प्राण कौन है? प्राण, ज्ञान, उदान, अपान, समान और कृकल, देवदत्त, धनंजय इत्यादि 10 प्राण इस शरीर में है। 9 प्राण तो शरीर से निकल जाते हैं, एक प्राण नहीं निकलता मरने के बाद, एक प्राण शरीर छूट जाने के बाद भी नहीं निकलता, वो है धनंजय, धनंजय वायु। 9 प्राण, जब ये इन प्राणों की गति जो अपान वायु है, प्राण, ज्ञान, उदान, समान, अपान, एक प्राण की गति नीचे की ओर है, सब वायु के रूप में, हवा के रूप में है। एक प्राण की गति नीचे है और सब प्राणों की गति ऊर्ध्व है। जब नीचे वाली गति जो है ये प्राण अपान वायु, जब अपान वायु ज्ञान, समान, उदान इत्यादि प्राणों में मिल जाती है और उसकी गति ऊर्ध्व हो जाती है, तो मनुष्य का शरीर मर जाता है, तो नहीं बचे। अगर अपान वायु नीचे से हवा निकल कर ऊपर चल जाए तब भी मनुष्य बच नहीं पाता। ये शरीर की स्थिति है। तो चाहे आप रोते रोते अपने प्राणों का त्याग करते हैं, लेकिन ये कहे कि हमारे भैया जीवित हो जाए, संभव नहीं है। जैसे आज आप सब रो रही है, हिरण्याकश्यप बता रहा है कि ऐसे एक राजा सुयज्ञ थे, उसी देश के राजा थे, युद्ध में अपने शत्रु के द्वारा मारे गए। उनका हताहत शरीर पड़ा हुआ है, उनकी स्त्रियां, उनके पुत्र घेर करके रो रहे हैं। 3 दिन का समय हो गया, लेकिन अपने मतलब राजा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। शायद जीवित हो, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति जीवित कहा संभव है। 3 दिन बीत गया, तीसरे दिन 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन यमराज आया। एक और बता रहा है, हिरण्याकश्यप बता रहा, अपनी भाभी और भतीजों को सुना रहा है कि यमराज आए, बालक का वेश बना, 12 वर्ष के बालक का वेश बनाकर यमराज आए, ब्राह्मण बालक के रूप में, और कहा कि आप सब क्यों रो रहे हैं? अरे आप सब चाहे हजारों वर्ष रोती रहे और एक कहे कि महाराज जीवित हो जाए, ये संभव नहीं। आप सब भले मर जाए रोते रोते, लेकिन ये जीवित हो जाए ये संभव नहीं। हमको देखो, अरे हमारे माता पिता क्यों, हम अनाथ बालक हैं। अरक्षितम अरक्षितम, यमराज ने कहा राजा सुयज्ञ के यहाँ, जो उनके बच्चे, उनकी पत्नियां रो रही, उनको समझाया। यमराज ने कहा 12 वर्ष के बालक, ब्राह्मण बालक के वेश में आकर के अरक्षितम रक्षित दैव रक्षितम, अरक्षितम रक्षित दैव रक्षितम, सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति, जीवस्य नाथो विमन्ये सर्वदा, कृत प्रजा तो जीवति, अरक्षितम रक्षित दैव रक्षितम। जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, ये दैव चाहता है, परमात्मा चाहता है, तो उसका कोई बाल बाका नहीं करे। सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति, बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था हो, लेकिन अगर भगवान नहीं चाहते तो सुरक्षित नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मान लिया इंदिरा गांधी, उसके लिए कितनी बड़ी सुरक्षा, लेकिन बारी गई उनका शरीर छूटा। और इधर राजीव गांधी
प्रधानमंत्री थे, कितनी बड़ी व्यवस्था थी, सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी भगवान की इच्छा नहीं थी। महाराज करपात्री स्वामी जी का साफ है, इनकी कुल में कोई राजा नहीं हो सकता, कोई जो है अगर जो गद्दी पर बैठेगा वो रह नहीं सकता, समाप्त हो जाएगा। ये कश्यप महाराज करपात्री स्वामी, जिनका जन्म प्रतापगढ़ जिले में भाटनी गांव में हुआ, करपात्री स्वामी ने साथ दिया है और उनका स्वाप कभी झूठा नहीं हो सकता। कुल का विनाश हो जाएगा। करपात्री स्वामी इंदिरा गांधी ने इनको कैद करवाया और इनके ऊपर लाठी के स्वामी करपात्री जी के ऊपर। स्वामी करपात्री जी बहुत बड़े विद्वान थे, आज भी स्वामी करपात्री जी का जयकारा करते हैं। ऐसे करपात्री स्वामी ने किया है स्कूल का उद्धार संभव नहीं है। अब आप देखिए कि सुरक्षितम दैवहतम जितनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, यदि ईश्वर नहीं चाहता तो उसकी सुरक्षा नहीं होगी। जीव जनाथो कोई अनाथ बालक हो, वन में छोड़ दिया जाए, जंगल जंगल में भटकता रहे, या कभी रात में कहीं पानी में जंगल में टहल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अगर भगवान नहीं चाहते और भगवान की इच्छा नहीं है कि आप रहे, तो आपकी चार पहिया पर आपके तखत पर बेड पर सांप चढ़ जाएगा, काट लेगा, आप मर जाएंगे, कुछ न कुछ हो जाएगा। जितनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था हो, अगर ईश्वर नहीं चाहता, जीव जनाथो अकृता प्रजननो विगृहे जीवति कृता प्रजननो विगृहे जीवति। चाहे जितनी बड़ी व्यवस्था हो जाए, घर वाला जीवन नहीं रहे जो भगवान। तो आप सब रोइए, सबको देखिए, हम अभी बच्चे हैं, हम अनाथ हैं और हम तो धैर्य धारे। आप सब इतने बड़े बड़े इस तरह से रो रहे हैं, आप आपके बच्चे सब रो रहे हैं, ये उचित नहीं है। समझाया ये सारी घटना बता रहा, सुना रहा है कथा। कौन? हिरण्यकश्यप अपनी भाभियों और भतीजों को। हिरण्यकश्यप ने कहा कि यमराज ने राजा सुनंद के यहाँ उनकी पत्नियों और उनके पुत्रों से कहा, ये था कबूतर और कबूतरी और उनके दो बच्चे अभी अंडे से बाहर हुए हैं, खुदक हुए। कहा कि देखिए, कबूतर और कबूतरी बाहर अन्न का दाना चुनने के लिए गए हैं। कबूतर के बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं, वो घोंसले से चू 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 की आवाज करते हुए झांकते रहते हैं। मेरे माता पिता अन्न का दाना ले आएंगे और मेरे मुंह में डालेंगे, क्योंकि वो असमर्थ है, भूल नहीं सकते अपने माता पिता की बात जो हैं। इतने में एक बहेलिया आया और बहेलिया ने दोनों बच्चों को पकड़ घोंसले से पकड़ लिया बहेलिया। अब बच्चे पकड़ लिए गए, कबूतरी आई, कबूतर आता है, कबूतर रोने लगा, हाय हाय असमय में हमारे बच्चे इस प्रकार से दुष्ट के जंगल में रो रहा है। कबूतरी आई, कबूतरी में विलाप कर रही है। इतने में उस बहेलिया ने बाण मारा, कबूतर वही लौट गए। कबूतर समाप्त हो गया, लेकिन अपने बच्चों को नहीं बचा पाया, रो रहा है, सब कुछ कर रहा है, बचा नहीं पाया। कबूतरी विलाप कर रही है, हमारे पति चले गए, हमारे बच्चे चले गए, संसार में रहते थे, क्या करेंगी। इतने में जाल फेंका, बहेलिया ने कबूतरी को जाल में फंसा लिया, कबूतरी मारी गई। ऐसे आप सब रोते रोते भले अपना शरीर छोड़ दे और ये कहेंगे हमारे भैया जीवित हो जाए, ये संभव नहीं है। ताकि सारी यमराज 12 वर्ष के ब्राह्मण देश में राजा सिल्क के यहाँ राजा सिल्क की पत्नियों और उनके बच्चों को सुना रहे थे। हिरण्यकश्यप की तरह समझा था। हिरण्यकश्यप ने अपने हाथ में जल लिया, उठकर खड़ा हो गया, मैं अपने भाइयों भतीजों ये शपथ लेता हूँ, ये प्रतिज्ञा करता हूँ, अपने भाई के हत्यारे उस विष्णु को मार कर उसी के खून से अपने भाई का तर्पण करूंगा। तब तक अपने भाई का तर्पण नहीं करूंगा जब तक अपने भाई के हत्यारे
उस विष्णु को नहीं मार देता। हिरण्यकश्यप ने तपस्या प्रतिज्ञा कर लिया, तुम्हारे सर के खुले हुए केस, खुले हुए बाल विष्णु के खून से उसके रक्त से धोए जाएंगे। स्त्रियों का बाल खुला नहीं रहना चाहिए, बाल बाल रहती है तो बाल ना रहना चाहिए, तो खुले हुए बाल जो है तब तक खुले रहेंगे जब तक उस विष्णु को नहीं मार देता, उसके खून से धोया जाएगा, तब तुम्हारे बाल बांधे जाएंगे। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने अपने भाइयों और भतीजों के बीच में प्रतिज्ञा किया, इस संकल्प लिया। इसके बाद हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए, हिरण्यकश्यप के 3 पुत्र आहलाद, प्रहलाद, हलाद और एक अभी गर्भ में बच्चा था। तो जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया, हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया, हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने के लिए चला जाता है तब इधर देवराज इंद्र को ये समाचार मिला कि हिरण्यकश्यप थोड़ी दूर से चला गया। अभी तक इंद्र इत्यादि देवता गुफाओं में जाकर छिपे थे। जब हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने के लिए तो इंद्र आए और उनकी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का केस पकड़ा, बाल पकड़ा और घसीटते हुए बाहर निकले। और इंद्र ने तलवार निकाली और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का सिर धड़ से अलग करना चाहा। कयाधु खूब रो रही, चिल्ला रही है। इतने में देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। वीणा वादन करते हुए देवर्षि नारद जी श्रीमन नारायण की आवाज लगाते हुए देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, देवराज एक आज बड़ा उचित नहीं, एक तो स्त्री दूसरे गर्भिणी है, तीसरे इसका पति घर पर नहीं है। अभी तक तो आप सब जहाँ गाँव में घूमी थे, जब उसका पति चला गया तो आज योद्धा बने हैं, उसकी गर्भिणी स्त्री को घसीट रहे, मार रहे हैं। आप कलंक का टीका न लीजिए, कलंक का टीका आपके मस्तक पर लग जाएगा। जब तक सृष्टि रहेगी कलंक का टीका पीछेगा नहीं। देवराज ऐसा उचित नहीं है, तो कयाधु को छोड़। देवराज इंद्र ने कहा, इसके गर्भ में मेरा शत्रु है, जिसको समाप्त कर दूंगा तो शत्रु समाप्त हो जाएगा। कहा कि देखिए और उन्होंने कहा, तो देवर्षि नारद जी ने कि एक गजा भी नहीं है देवराज, आप ऐसा कार्य न करें। इसके गर्भ में भगवान का भक्त होगा, तुम लोगों का रक्षक होगा, इसे मारना गला कयाधु को छोड़ दिया देवराज। कयाधु डर गए, भाई से कांप रही। कयाधु ने कहा, देवता लोग हमको रहने नहीं देते, देवता लोग रहने नहीं देते, महाराज अपनी कुटिया पर ले चले, हम आप सब साधु संतों की सेवा करें, वही रहेंगे। देवताओं के इस विरोध में हमें हाथोड़े नहीं रह पाएंगे। कयाधु चली गई। देवर्षि नारद जी के साथ, नारद जी का आश्रम था, नारद जी के आश्रम पर तमाम साधु संत, कयाधु उनका जूठन खाता साधु संत का भोजन जो बच जाता उसको खा लेते, बर्तन धोती, उनके वस्त्रों को धोती। कयाधु ऋषियों के देवता और साधुओं की सेवा में साधु संतों की सेवा बहुत गर्भ स्थित बच्चे पर माता के खान पान का बाह्य पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है। जैसा प्रभाव आप कल कथा के माध्यम से श्रवण किए थे, अभिमन्यु पर पड़ा। अभिमन्यु अपने माता के गर्भ में था, लेकिन उसके पिता अर्जुन उसके अपनी धर्मपत्नी को चक्रव्यूह की लड़ाई के विषय में बता रहे थे। 6 फाटक की तोड़ने की कला बता चुके थे। 6 फाटक के तोड़ने की कला अभिमन्यु को गर्भ में प्राप्त उसका ज्ञान हो गया। देखिए आप, ये कहोड़ ऋषि थे, कहोड़ ऋषि अष्टावक्र अपने माता के गर्भ में थे। अष्टावक्र को अपने पिता
पिताजी उनके सदैव व्याकरण का चिंतन करते थे, व्याकरण का अध्ययन करते थे, बहुत बड़े विद्वान थे, विश्व के बहुत बड़े विद्वान। कौन? खगोल ऋषि। उनकी पत्नी के घर में बच्चा था, वो अपने आप में तर्क व्याकरण तर्क बोलते, अगर कोई इसका इस तरह से लेगा, इसको इस तरह से समझाएंगे, ऐसा तर्क करेंगे, खगोल ऋषि अपने आप में ही तर्क करते। एक दिन खगोल ऋषि व्याकरण तो बोल रहे थे, तो गर्भ स्थित बच्चे ने कहा आप अशुद्ध बोलते, अशुद्ध है। खगोल ऋषि ने कहा भी परेशान कौन है जो मुझे गलत सिद्ध कर सके। खगोल ऋषि ने ध्यान किया किसकी हिम्मत पड़ी मेरी व्याकरण को गलत करने की, तो ध्यान किया तो गर्भ में बच्चा है, वही बच्चा जो है बोल रहा है। तब इन्होंने साफ दे दिया, साफ दे दिया, जो गर्भदेव का बच्चा का साफ दिया, जा अष्टावक्र हो जा। अभी से हाल है, पैदा नहीं मतलब अपमान कर रहा पिता का, जा अष्टावक्र हो जा। 8 जगह से टेढ़े हो पैदा हुआ बच्चा, तो 8 जगह से टेढ़ा अपने पिता के साथ। ये आगे अगर और कथा इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। आप अपने मूल प्रसंग पर आइए। मूल खगोल ऋषि का पुत्र अष्टावक्र, जो खगोल से अधिक विद्वान निकला। थोड़े में बता देते हैं, खगोल ऋषि एक बार की बात है, वरुण देवता ब्राह्मण वेश में आए और ढिंढोरा बनवाया, डुबकी दिलवाया कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ और उस यज्ञ में विद्वान ब्राह्मणों की आवश्यकता है, हमारे प्रश्नों का जो उत्तर देगा दे देगा वो उस यज्ञ में सम्मिलित होगा। अगर कोई उत्तर दे दे तो मुझे समुद्र में डुबो दे, अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता तो उसे समुद्र में डुबो दिया जाएगा। इसकी हिम्मतें नहीं पड़े, जो बहुत बड़े विद्वान थे वही जाते थे, तमाम समुद्र में डुबो दिए, कोई उत्तर नहीं देते। खगोल ऋषि गए, खगोल ऋषि भी उत्तर नहीं दे पाए, खगोल ऋषि को भी डुबो दिया गया। एक बार की बात है, अष्टावक्र ने अपनी माता से कहा, माता जी हमारे पिता कौन है? अरे का नहीं माता जी बताओ हमारे पिताजी कहाँ चले गए? उन्होंने बताया कि पिताजी शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे और वहाँ कोई ब्राह्मण यज्ञ करवा रहा था, उसमें पराजित हो गए तो उनको समुद्र डुबो दिया। कहा मैं उस ब्राह्मण के पास जाता हूँ। इन्होंने जाकर कहो अष्टावक्र ने ललकारा और ब्राह्मण को शास्त्रार्थ दिया और अंत में ब्राह्मण ने बताया, उनके बड़े देवता थे ब्राह्मण ने कहा कि विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता थी। हमने कहा कि विद्वान जो विद्वान होगा उसकी हिम्मत पड़ेगी आने की। तो अब ये सारी हमारे पिताजी सबको समझाया, तो अष्टावक्र अपने पिता को गर्भ में किसी बच्चा अष्टावक्र जो पिता के हिसाब से अष्टावक्र हो गया, 8 जगह से टेढ़ा हो गया। जो राजा जनक के यहाँ गया था, हरी सभा में सब हंस रहे थे, टेढ़ा मेढ़ा देख कर सब हंस रहे थे। उसने कहा कि समाज यहाँ एक चमारों की सभा, बड़े बड़े संत महात्मा वहाँ राजा महाराजा बैठे, कहा चमारों की सभा लगी हुई है। अष्टावक्र ने कहा या हड्डी और चमड़े का परीक्षण हो रहा है, रूप स्वरूप का परीक्षण, अरे ज्ञान का परीक्षण कर, ज्ञान था और कि हड्डी और चमड़े उत्तर हो गए। गर्भ में स्त्री बच्चे का स्वभाव था। वैसे प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में है, देवज नारद जी की कुटिया पर कयाधुन है, उन पर प्रभाव पड़ रहा है। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया है। हिरण्यकश्यप दोनों पैर के अंगूठे के बल खड़ा हो गया, सूर्य भगवान के उनको करके दोनों पैर के अंगूठे के बल खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर उठा और तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा। देवताओं के कई हजार जीत गए। हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है। हिरण्यकश्यप का संकल्प बहुत बुरा है, वो तो तपस्या कर रहा है, विष्णु को मार कर उसी के खून से अपने भाई का तर्पण करूंगा। वो तपस्या का फल नहीं करना चाहता है। ब्रह्मा जी आए नहीं तपस्या का फल देने के लिए। अब पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, चारों तरफ काय होने लगी। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण लिया, ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने बताया कि हिरण्यकश्यप की तपस्या का अगर उसे वो तपस्या का फल नहीं मिलेगा तो संसार जो है समाप्त हो जाएगा।
तो ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के पास आए। कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यप, बेटा हिरण्यकश्यप, कश्यप ऋषि के पुत्र हिरण्यकश्यप, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। मैं फल देने वालों, फल देने वालों में से चतुरानन ब्रह्मा तुम्हारे सामने खड़ा है। बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांगो, जो तुम्हारी मुझसे मांगो। लेकिन वो तो बोल भी नहीं पाता। मिट्टी का टीला लगा, तो मिट्टी का टीला लगा दिया। बांस जमी है, हाथ उठाए, टीला हटाए, मिट्टी हटाए, हड्डी का सांचा केवल है। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल फेंका और अपना हाथ लगाया, हाथ को फैलाया, तो क्यों पर क्यों कृष्ण पुत्र हो गया हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप ने देखा चतुरानन ब्रह्मा हमारे सामने। हिरण्यकश्यप ने चतुरानन ब्रह्मा जी को सिद्ध करता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा ने कहा बेटा हिरण्यकश्यप, कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यप, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज तक इस पृथ्वी पर किसी ने ऐसी घोर तपस्या नहीं की है जो देवताओं के कई हजार वर्ष तक दोनों पैर के अंगूठे के बल खड़ा रहे, दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा रहे और जल तक न ग्रहण करे। ऐसी कठोर तपस्या किसी ने इस पृथ्वी पर आज तक न किया है और न भविष्य में कोई करेगा। तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे बहुत प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। महाराज यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं, महाराज आपकी सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, किसी भी प्राणी के द्वारा मेरा वध न हो सके। अब ब्रह्मा के नाम की सृष्टि नहीं, वो कह रहा है कि आपकी सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, किसी भी प्राणी के द्वारा मेरा वध न हो। दूसरा अबर मानता तो बेचारा वो कोई मानने वाला निकला, तो अबद्ध हो गए। ब्रह्मा के नाम फिर भी संदेह हुआ। उसने कहा महाराज कोई अस्त्र मेरे शरीर का भेदन न, कोई अस्त्र हमारे शरीर पर प्रभाव न डाले। ब्रह्मा जी ने कहा एवं सोचा ऐसा होकर हो गया। कहा महाराज मेरी मृत्यु न जल में हो न स्थल में। सोचा जल है, 3 भाग में जल है, 1 भाग में पृथ्वी है भैया, 3 भाग में समुद्र सुल्तान। तो कहा मेरी मृत्यु न जल में हो न स्थल में। विचार किया जल और स्थल के अलावा तो कुछ है नहीं। हिरण्यकश्यप ने पर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा एवं बेटा हिरण्यकश्यप तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न। विचार किया गड़बड़ हो जाए। कहा महाराज मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात्रि, न दिन में हो न रात, दिन और रात के और क्या होगा ये सोचा उसने। महाराज मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात्रि में। तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महाराज मेरी मृत्यु न घर में हो न घर के बाहर, मेरी मृत्यु न घर के अंदर हो न घर के बाहर। बेटा तुमने बड़े दुर्लभ वर मांगे हैं, लेकिन ये सारे दुर्लभ वरों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न। ब्रह्मा जी जाते भगवान नारायण के पास बहुत जब अनाचार करेगा, अत्याचार करेगा, भगवान नारायण अब हिरण्यकश्यप जो है तपस्या से पीड़ित हुआ, तपस्या का फल उसे मिला, प्राप्त हुआ। हिरण्यकश्यप वहां से चल पड़ा है। हिरण्यकश्यप थोड़ी आया जो उसकी राजधानी, थोड़ी आया। हिरण्यकश्यप जब घर आया तो देवता नारद जी ने उसकी धर्मपत्नी कयाधु को वहां पहुंचाया। कयाधु जो उनकी पत्नी थी, जिनको देवराज इंद्र मानने जाए, कयाधु आई। कयाधु ने इतना तपोबल था, पातिव्रत धर्म था कयाधु में। कयाधु जब आई तब उन्होंने बच्चे हुए, जिसका नाम हुआ प्रहलाद। सबसे छोटा पुत्र कौन हुआ? प्रहलाद।